हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो यहाँ पर जो है ना सभी देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर रेलवे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में 2022 में जो हमारे रेलवे ग्रुप डी के जो पेपर हो रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन जो है ना पूछे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जो है ना बच्चों मैं आज आपको कराऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। तो आप लोगों को जो है ना वीडियो लास्ट तक देखनी है। और इससे पहले जो है ना बच्चों मैंने 2 वीडियो जो है ना अपलोड कर दी है, तो रेलवे से संबंधित ही सारे क्वेश्चन है बच्चों दो जो पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारी उस वीडियो को भी देख लेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारी उस वीडियो को भी देख लेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे नहीं पूछे जा रहे हैं, तो वे सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा और उनकी ट्रिक बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों, गजब तरीके के। देखो बच्चों यहाँ पर देखिए सभी क्या कहा है, जो आज का पहला क्वेश्चन होगा इस वीडियो का कि एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि धाई इकाई से दुगना है तथा इकाई सैकड़े की चौथाई है तो संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों एक काम करो, यहाँ पर सभी, तो यहाँ पर जो है ना बच्चों हम मान लेते हैं इकाई को, तो मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं धाई और यहाँ पर मान लेते हैं हम सैकड़ा, ठीक है ना, सैकड़ा हो गया। तो उसने कहा क्या है कि जो धाई है वो इकाई से दुगनी है, जो धाई है वो दुगनी है, इकाई से दुगनी होगी, तथा इकाई सैकड़े की 4 गुनी है। जो सैकड़ा है वो इकाई की कितनी है बच्चों, वो है 4 है, ठीक है ना। और बराबर तीनों का योग कितना था, वो 14 था। तो तीनों का योग 14 था, तो इन सब का योग कितना हो गया 7। तो 7 बराबर कितने के, 14 के। 1 बराबर कितने के बच्चों, 2 के। तो पूछ रहा है वो संख्या, तो आप लोगों को संख्या बतानी है, तो आप इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और कितना हुआ, ये सॉरी हाँ 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 842। 842 जो है क्या इन तीनों का योग हमारे इस 14 के बराबर है। हमारे यहाँ पे भी हमने ये क्रिया रखी, बिल्कुल रखी, लेकिन इन तीनों का योग 14 के बराबर नहीं था, ठीक है ना। तो इन 14 जो ये 14 नहीं था इसके बराबर, तो हमने ये कितना 7 है, तो ये कितना 14 है, तो इसका कितना गुना हो गया, 2 गुना। तो 2 गुना आ गया, इसी 2 की जो है ना आप गुना किस में करोगे, इस 4 में करोगे तो 8 आ जाएगा, इसमें करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसमें करोगे कितना आ जाएगा, 2। तो हम 8 8 4 12 और 2 14, तो 14 आ गया। तो 842 देखो ऑप्शन में कहीं है, तो 842 डी इज द राइट आंसर बच्चों। तो किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में, सभी बताएंगे। तो इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 संख्याओं का योग 140 है। चलो जी, एक संख्या, 2 संख्या और तीसरी संख्या, इनका योग कितना है, 140 है। बहुत अच्छे। लेकिन उसने एक बात कही कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दुगनी है, तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो तीसरी संख्या की क्या है, वो चौगुनी है। तो तीसरी संख्या की चौगुनी, अगर ये चौगुनी होगी तो ये 1 गुना होगी, ये 1 गुना होगी नहीं होगी। अब दोबारा से देखो बच्चों, इसे यहाँ पर कहा कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। पहली संख्या दूसरी की क्या है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी होगी। तो यहाँ पे एक काम करो आप लोग, इसे दोबारा से लिखो, दोबारा से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी दोबारा से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखो यहाँ पर कहा कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की क्या है, दुगनी है। पहली संख्या जो दूसरी की क्या है, दुगनी है। तो पहली संख्या दुगनी है दूसरी से, चलो जी। और तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो चौगुनी कौन सी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी हमारी ये वाली, पहले वाली चौगुनी हो जाएगी। जब ये पहले वाली चौगुनी हो जाएगी, अरे मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखेंगे ना, तो ये कितनी होगी, 1 गुना। और ये इसकी क्या थी, ये दुगनी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है ना।
तो इनका तीनों का टोटल करो, कितना आ गया बच्चों हमारा यहाँ पर ये आ गया 4 2 6 1 7। तो 7 बराबर कितने के 140 के, और जो 7 से जब 140 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो पूछा क्या है उसने, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या जो है बच्चों वो कौन सी है, इसमें 4 है ना, 4 है ना, 4। तो बड़ी संख्या जो है ना यहाँ पर 4 है। तो आप 4 की गुना कर दो किसमें बच्चों 20 में, तो कितना हो गया 80 आ गया आंसर। देखो ऑप्शन में कहीं 80 दिया हुआ है, 80 डी इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत बच्चों बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत बताएंगे सभी बच्चे, किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो यहां पर ये तो यहां पर देखिए कहा कि 1 से 100 तक की पूर्ण संख्याएं जो 2 और 5 से विभाज्य हैं उनका योग कितना होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, जो संख्या 1 से लेकर 200, तो 1 से लेकर 100 तक मतलब 100 तक जो है ना वे जो है ना कौन कौन सी 2 से विभक्त होने वाली। तो 2 से जैसे कि 2 से 2 होगी विभक्त, फिर 4 होगी, ऐसे ही 6 होगी। तो ऐसी डेड कहाँ तक बच्चों 100 तक जो है ना हमारी ऐसी संख्या होंगी। 50 संख्या कितनी हो जाएंगी, 50 संख्या हो जाएगी ना। तो 50 संख्या ऐसी हो जाएंगी बच्चों जो हमारी डिवाइड होंगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही बताया था मैंने पिछली वीडियो में बच्चों कि n/2, और n/2 डायरेक्ट रख रहा हूँ बच्चों मैं। n का मान 50 और बटे में पहली संख्या और लास्ट की संख्या का दोनों का योग 102। तो 102, तो यहाँ से जब इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार बच्चों, ये 51 बार। और 51 की गुना जब आप करोगे किस में बच्चों 50 में, तो 5 एकन 5 और 5 पंजे 25। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 2550 आ गया। कितना आ गया 2550 आ गया। लेकिन बच्चों दूसरी बात उसने एक ये भी तो कही है कि हमारी 5 से भी तो विभक्त हो जानी चाहिए। तो 100 से देखो 5 से तो एक पहला अंक 5 ही होगा ना, फिर 10 होगा, 10 के बाद क्या होगा 15 होगा। तो ऐसी डैश कहाँ तक बच्चों 100 तक। और ये जो ना कितनी संख्या बैठेंगी बच्चों 20 बैठेंगी, क्योंकि 20 को 100 को जब आप 5 से भाग करोगे 20, तो n का मान आ गया बच्चों यहाँ पर 20 और बटे में कितना 2। और पहली संख्या पहली कितनी है 5 है, अंतिम कितनी है बच्चों हमारी 10 है 100 है। तो कितना हो गया 105 आ गया ना, 105 आ गया। तो यहाँ से इससे डिवाइड करो कितना आ गया 10, और जब 10 की गुना आप करोगे 105 में तो कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा वो इन दोनों का योग। भैया पहला तो आया 2550, आवाज़ नहीं, पहला तो आया 2550, दूसरा आया 1050। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 2500 आएगा, 2500 ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 0 0 0 आ गया, 5 और 5 10 की 0, वहाँ से लगा 1, तो कितना होगा 6, कितना आ गया 3600 आ गया भैया 3600। देखो ए आंसर दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत बच्चों जल्दी बताएंगे बच्चों। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कि 2 से डिवाइड कर रहा तो 20 आ गया, और इससे वो 50 आ गया, और जो 5 से तो 20। तो बस शुरू कर लास्ट का योग कर लो, बस कर दो तुरंत, जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन सभी देखेंगे। यहाँ पर क्या कहा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है सभी देखेंगे कि निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। तो विषम जो है ना वो भाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या, देखो विषम भाज्य संख्या का मतलब वो होता है कि वो संख्या 2 से तो मतलब कि 2 से विषम का मतलब होता है जो 2 से ना कटे। लेकिन भाज्य संख्या ऐसी जो मतलब उसमें अभाज्य भी होंगी। तो अब यहाँ पर देखो 15 हमारा 3 से कट जाएगा ना, तो ये तो होगी नहीं, तो ये तो होगी नहीं ना। तो और 17 जो है ना ये हमारा किसी से भी नहीं कटेगा, और ये 13 किसी से भी नहीं कटेगा, और ये क्या ये सम है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर इसमें हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 15 आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत बच्चों इसमें जल्दी से बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर कहा है उसने कि 1050 रुपये को 1500 आदमियों तथा औरतों के बीच में इस प्रकार
बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया तथा प्रत्येक औरत को 50 पैसे प्राप्त होते हैं, तो औरतों की जो संख्या है वो कितनी है। तो देखो बच्चों, औरतों की जो संख्या है बच्चों इसमें बतानी है कि औरतों की संख्या। बच्चों एक काम करो, अगर यहाँ पे मैन की संख्या मैं x मान लूँ तो वोमेन की कितनी माननी पड़ेगी, इधर लिख लो, नीचे को लिख लो, नीचे को लिख लो। तो वोमेन की संख्या कितनी माननी पड़ेगी। तो टोटल जो है यहाँ पर कितने हैं बच्चों, ये है टोटल है बच्चों, हमारे पास टोटल है कितने, 1500। तो इस 1500 में से अगर हम जो मैन की संख्या निकाल देंगे, किसकी रह जाएगी बच्चों, वोमेन की ना। अब उसने एक बात कही इसमें बच्चों कि यहाँ पर आदमी तथा औरतों के बीच में, तो प्रत्येक आदमी को तो 1 रुपया और प्रत्येक औरत को कितने, 50 पैसे। तो भैया इसमें तो गुना हो जाएगी किसमें, m वाले भाग में। तो m इंटू कितना, 1, ठीक है ना। तो x मानेंगे ना, x मान लिया ना हमने ये। तो x गुना में कितना, 1, और फिर इसके बाद में प्लस, ठीक है ना, कितना 1500 माइनस का 1500 माइनस कितना हो गया x। तो इसमें कितना बच्चों, ये 50 पैसे है ना, क्योंकि कितना है इसमें, ये 50 पैसे। तो 50 पैसे को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना। और बराबर कितने बच्चों, बराबर में कितना, 1050 के, कितना बच्चों, 1050 के, ठीक है ना। अब आप लोग एक बात बताइए, यहाँ से जब इस 2 की गुना आप इसमें करोगे तो ये 2x हो जाएगा ना, प्लस 1500 की जब इसमें करोगे आप इसमें गुना, तो ये 3000 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3000। और इसमें जो करोगे तो ये तो x ही रहेगा ना, और बराबर 1050 का जो दुगना करते हैं तो कितना आता है, 2100। अब भैया 2 में से 1 गया तो रहेगा कितना, x। 3000 में से 2100 गया तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 900। तो ये 900 जो है ना m का मान है, उस m का मान कितना बच्चों, 900। लेकिन हमें यहाँ पे बताना क्या है, महिलाओं की संख्या। तो टोटल कितने थे बच्चों इसमें, तो टोटल थे इसमें कितने थे, 1500। तो वोमेन 1500 में से आप 900 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 600। तो वोमेन की संख्या कितनी होगी, 600 होगी। कितनी होगी बच्चों, 600 संख्या होगी। देखो 600 कहीं पे दिया हुआ है, औरतों की संख्या है, अच्छा औरतों की संख्या भाई 600, यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी भाई, 600 तो आंसर है भी नहीं, 900 तो दे भी रखा x का मान। तो ये तो पुरुषों की आई ना, यहाँ पे तो पुरुषों की आई बच्चों, ये तो पुरुषों की आई है। तो यहाँ पे तो कहाँ, अच्छा ओ माय गॉड, ये जो है ना बच्चों औरतों की संख्या पूछा, तो यहाँ पर औरतों की माननी थी ये हमें बच्चों, ये चेंज कर लेना बस आप, ये औरतों की, ये मैन की, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना औरतों की और मैन की, तो यहाँ पे जो है ना ये पूरा ही सवाल गलत हो जाएगा आपका, फिर तो यहाँ पे ये वो मैन हो जाएगा, ठीक है ना, x घटा देंगे ना, ये x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो ये x का मान आया, क्या आया, ये औरतों का आ गया, ठीक है बच्चों। तो किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर सभी बताएंगे, अब सभी बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 900 तो इसमें औरत थी, और बच्चों इसमें जो है ना 600 क्या थे, आदमी थे। देखो अगला क्वेश्चन में कहा कि किसी बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में रखे हैं, यदि उनका कुल मूल्य 22 रुपये 50 पैसे हो तो प्रत्येक सिक्के की संख्या क्या होगी। तो बच्चों एक बार बताओ, ये जो है 25 पैसे, इस 25 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं ना, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 लिख सकते हैं ना, और बराबर कितने के बच्चों, 22 रुपये 50 पैसे लिख सकते हैं ना। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो मैं क्रॉस करूँगा गुना, तो इसका तो कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा ना बच्चों। तो इससे कितना 1 + का 2 और बराबर कितना 22 रुपये 50 पैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो हो गया कितना 3, नीचे कितना आ गया 4। तो हम इसमें जो है ना 22 रुपये 50 पैसे में जो गुना कर देंगे किसकी बच्चों, इस 4 की क्रॉस हो जाएगी ना, और बटे में कितना आ जाएगा 3। तो 3 से आप इसे भाग कर दो, 3 से, तो 3 सत्ते 21 पॉइंट 3 पंजे 15 और 7.5 चौका कितना होता है 30, कितना आ गया 30। देखो 30 रुपये कहीं है,
ए आंसर आ गया बच्चों। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे? किसी को कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है पीछे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एक जगह बैठना जाता तो विभाजित हो जाए। देखो इसमें बच्चों क्या करेंगे, इसमें कहा कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बच्चों आप एक काम करो, 1739 को आप लोग जो है ना बच्चों 11 से डिवाइड करो, तो 11 एकन 11 है, कितना बच गया बच्चों यहाँ पर 6, 3 तालियाँ, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, कितना बच गया 8 बच गया, कितना उतार लिया 9 का, और 11 से कितना 11 अट्ठे 88, तो कितना बच गया बच्चों यहाँ पर 1। तो इस 1 में कितना जोड़ूँ कि ये 11 के बराबर हो जाए, तो 10 जोड़ना पड़ेगा ना, कितना 10 जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखो 10 ऑप्शन में कहीं है, तो डी आंसर आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया आंसर? डी आंसर हमारा इसका आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया ना बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीका। इसी तरह से जो है ना बच्चों रेलवे में जो है ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों जो रेलवे में पूछे जा रहे हैं। देखो बस लास्ट तक देखना वीडियो को। देखो बच्चों इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, चलो जी, और इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 36 है। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो बच्चों तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चों, बिल्कुल ऐसी जो मतलब इसमें कुछ ट्रिक लग जाए, अगर इसमें कुछ ट्रिक लग जाए ऐसी जो ये शॉर्ट फंडा बन जाए। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है ना मुश्किल है कि यहाँ पर जो है ना शॉर्ट ट्रिक बन जाए, और हो भी सकता है कि शॉर्ट ट्रिक बन जाए, हो भी सकता है कि बच्चों शॉर्ट ट्रिक बन जाए। तो देखो बच्चों कैसे कि अगर 80 को एक काम करो, पहले लॉन्ग फंडा कर लो। देखो बच्चों यहाँ पर कहा है कि दो संख्याओं का जो वर्गों का योग है, तो हम क्या x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना कर लेंगे 80 कर लेंगे, कर लिया ना। फिर उसने कहा कि और संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर का वर्ग कितना है 36 है, कितना है 36 है, ठीक है ना। तो x माइनस का y का होल वर्ग बराबर कितना दिया बच्चों 36 दिया हुआ है। तो आप लोग बताओ इसका जब मैं वर्ग खोलूँगा बच्चों, जब मैं इसका वर्ग खोल दूँगा यहाँ पर, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2xy और बराबर में कितना बच्चों 36। तो पूछ क्या रहा वो इनका गुणनफल, तो गुणनफल आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पे जो ना इसकी जगह कितना दिया हमें 80 दिया हुआ है, और माइनस का 2xy बराबर कितना बच्चों 36। तो इसे ले जाओ इधर माइनस में, तो ये माइनस का 2xy बराबर 80 में से आप लोग 36 घटा दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों 10 में से 6 गया बच गया 4, यहाँ रह गए 7, 7 में से 3 गया बच गया 4, तो कितना आ गया 44 माइनस का ना। तो इससे ये कट गया गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना आ गया बच्चों 44, ठीक है ना। ये तो इसकी थी क्या बच्चों, इसका था लॉन्ग फंडा। लेकिन अगर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं बच्चों, शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पर जो है ना 80 को और किसको बच्चों 36 को जोड़ दो, तो कितना आ गया, इसे जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6, और कितना हो गया 111, और एक बार इसे घटा दो, तो घटाने के बाद में कितना आएगा बच्चों, कितना आया था यहाँ पर घटाने के बाद में 44 ना। तो अब इनका आधा कर दो, आधा करेंगे तो इसका आधा करेंगे कितना आ गया 22, और इसका आधा करेंगे कितना हो गया 58, ठीक है ना। तो ये तो आ गया कितना आ गया 22 आ गया ऑप्शन में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, 22 नहीं सॉरी 44 ही आ गया ना यहाँ पे ये 44 आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं करना ना और हमें, तो कितना आ गया बच्चों ये 44 आ गया यहीं पे आंसर, ठीक है ना। ये आ गया इसका आंसर, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है ना। जोन सी भी ट्रिक आपको अच्छी लगे उससे कर लेना, लेकिन बेस्ट तो आपके लिए बच्चों मैं तो कहूँ कि यही होगा, बेस्ट यही होगा कि 1 से 2 से 3 बार जो ना आप इसे करके देखें, फिर उसके बाद जो ना आप शॉर्ट ट्रिक को लगाएं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। देखो बच्चों यहाँ पर कहा कि किसी संख्या के साथ 1/3 माइनस का 1/4 जोड़ा जाए। चलो जी बच्चों, अगर मैं कोई संख्या x मान लूँ, उसमें जोड़ दिया जाए 1/3 और माइनस का 1/4 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त योगफल में
योगफल में कितना बच्चों 1/3 का 1/4 को घटाया जाए। देखो बच्चों क्या कहा है क्वेश्चन में, सभी देखेंगे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से है कि इसमें अगर इसे घटा दिया जाए, देखो बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। देखो बच्चों यहाँ पर जो ना अब क्या करना है, में से घटाया जाए, तो घटाया जाए कितना बच्चों, यहाँ पर 1/3 का मतलब गुना होता है बच्चों, और ये कितना हो गया 1/4, ठीक है ना बच्चों। और प्राप्त जो है ना घटाने जाने पर शेष 1/3 प्लस का 1/4 प्राप्त होता है। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, पहले इसको जो ना आप इसको खोल लो, तो कितना हो गया x प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 माइनस का 1/12 कर सकता हूँ ना बच्चों से, और बराबर में 1/3 और प्लस का 1/4। अब देखो बराबर में जो संख्या होती है वो सेम चिन्ह वाली कटती है, तो ये संख्या हमारी जाएगी यहाँ पर कटना। तो जब ये कट जाएगी बच्चों तो ये हो जाएगा x बराबर, इस दोनों मान को उठा के इधर ले जाओ, तो 1/4 प्लस का 1/4, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, और 1/12, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जब ये बन गया हमारा, इसको यहाँ पर करते हैं बच्चों। देखो इसका जो एलसीएम आ गया कितना, 12 एलसीएम आ गया, तो इससे कितना 3 और इससे कितना 3 और इससे कितना 12 से 1, तो ये बन गया हमारा 7/12 आंसर बन गया। तो 7/12 देखो बच्चों कहीं ऑप्शन में है 7/12, देखो बी आंसर दिया, 7/12 बी आंसर दिया बच्चों, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताएंगे बच्चों, अगर किसी को कोई दिक्कत हो जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर कहा है, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, देखो इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। ओहो ज़्यादा जूम करने से क्वेश्चन फट रहा है। देखो बच्चों कहा है कि धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बच्चों क्या होती है, तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है बच्चों जो अपने आप से कटती हो, किससे, या तो स्वयं से या फिर एक से, किससे, एक से विभक्त होती हो, बस वे संख्या। तो ऐसी जो संख्या हमें बतानी है 60 से तो ऊपर और बच्चों 100 से पहले। तो 60 से जब ऊपर चलेंगे बच्चों तो जो हमारी सम संख्याएं हैं 100 तक, तो उन्हें तो हम छोड़ देंगे, उन्हें तो हम नहीं लेंगे क्योंकि वे तो 2 से कट जाएंगी। जो विषम संख्याएं हैं आप उन्हें पकड़ो बच्चों। तो विषम संख्याओं में बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो है ना बच्चों एक संख्या आती है 61, 63 हमारी कट जाएगी, 65 भी कट जाएगी, फिर आती है हमारी कौन सी बच्चों, 67 आती है। 67 के बाद में 71 भी नहीं कटती किसी से, और 73 भी नहीं कटती बच्चों, 75 कट जाएगा, 77 भी कट जाएगा, और 79 बच्चों वो किसी से नहीं कटता है। इसके बाद 81 वो कट जाएगा, 83 बच्चों वो भी हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ना 89 बच्चों, 89 वो किसी से नहीं कटेगा, और उसके बाद में 91, 13 7 91 कट जाएगा, 93 किसी से नहीं कटेगा, और उसके बाद में 95 कट जाएगा, 97 किसी से नहीं कटेगा, और 99 बच्चों हमारा 3 से कट जाएगा। तो टोटल जो है ना बच्चों ये संख्या कितनी हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने पूछा क्या कि कितनी संख्या है, तो भैया कुल जो संख्या होंगी, कुल संख्या बच्चों वो कितनी हो जाएंगी, 8 संख्या हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 8 संख्या। देखो बच्चों ऑप्शन में है डी आंसर, तो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों फिर से हम, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों ऑप्शन में 7 भी दिया है और ऑप्शन में 9 भी दिया हुआ। तो सबसे पहले 61 किसी से नहीं कटेगी, 63 कट जाएगी, 65 कट जाएगी, 67 किसी से नहीं कटेगी, और 69 कट जाएगी, 71 किससे नहीं कटेगी, 73 किससे नहीं कटेगी, 75 कट जाएगी, 77 कट जाएगी, 79 नहीं कटेगी। फिर इसके बाद में जो ना 81 कट जाएगा, 83 भी कट जाएगा, 85 भी, 87 89 किससे नहीं कटेगा, 91 13 से कट जाएगा, और 93 नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों 8 ही संख्या होंगी हमारी। किसी को कोई डाउट बच्चों जल्दी बताएंगे, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बच्चों कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन देखो क्या कहा है कि 342 में कम से कम क्या घटाया जाए ताकि शेष फल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बच्चों एक काम करो, आप बेसिक तरीका लगा दो बस, इसमें और कुछ मत करो। किससे करना, 8 से, 8 चौक 32, कितना बच गया 2, 8 दूनी 16, कितना बच गया बच्चों 6। इस 6 में कितना जोड़ो कि ये 8 हो जाए, 2। तो देखो ऑप्शन में कहीं 2 है,
2 आंसर आ गया बच्चों। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत बच्चों? तो इस तरह का जब भी आपको सवाल करना हो तो आप इसी तरह से सवाल करें, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर कहा है, बहुत ही गजब का सवाल है बच्चों, और अगर नहीं दिख रहा तो बच्चों मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है। देखो, और पेन भी थोड़ा बारीक ले लेता हूँ क्योंकि इसमें जो लिखना पड़ेगा। कहा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो ना 1 अंक खोता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया और 125 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा हल किए गए सभी प्रश्नों की संख्या क्या है? तो बच्चों सिंपल तरीका तो ये है, देखो 4 अंक तो सही के लिए मिल रहे हैं, लेकिन 1 अंक कट रहा है, तो कितने कटे? 5 कट गए ना, तो 5 बराबर कितना बच्चों? ये 75 और 125 कितना होगा? 200, तो बराबर 200 गए, और 5 से कितनी बार? ये 40 बार, तो भैया 40 आ गया इसका आंसर। ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स है, 40 तो आंसर आ गया इसका, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं इसे आपको बताऊं, डिटेल में बताऊं बच्चों, उसने पूछा कि सही क्वेश्चन, तो बच्चों एक बात बताओ, सही पर्सन जो होंगे उसके कितने मान लिए मैंने? x मान लिए। अगर उसके गलत कितने होंगे भैया? तो गलत टोटल तो हमारे पास कितने पर्सन है? 75 पर्सन है। तो 75 में से जब आप x को कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? हमारे सही वाले आ जाएंगे। लेकिन उसने टोटल कितने अंक प्राप्त करे भैया? यहाँ पर 125 प्राप्त करे। जब 125 प्राप्त करे बच्चों, तो आप लोग कैसे करोगे इसे? देखो सभी देखेंगे, तो यहाँ पर जो सही के लिए 4 अंक है ना, तो 4 के गुना हम इसमें कर देंगे, और माइनस कितना बच्चों? 75 माइनस का कितना? x, और गुना में कितना? 1, क्योंकि ये गलत है ना, तो गलत के लिए तो बच्चों कितना? 1, और बराबर में कितना बच्चों? 125। सोल्व कर दो बच्चों, देखो आगे आंसर कितना होगा? 4x माइनस का 75, और बच्चों ये प्लस हो जाएगा x, और बराबर कितना? 125। तो आप एक बार बताओ कि 4 और 1 5 हो गया ना, 5x, और ये 75 जो है माइनस का इधर जाके प्लस में होगा 200, तो बिल्कुल सेम बन गया ना। कितना आ गया? 200 आ गया, वो 40 आंसर आ गया। तो किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत? देखो 40 जैसे यहाँ पर आया था ना, तो यहाँ पर आया था, तो किसी को कोई दिक्कत बच्चों? मैंने दोनों तरीके से बच्चों आप लोगों को बता दिया, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी इसकी, और बच्चों इसका मैंने लॉन्ग फंडा भी इसका बता दिया। जो सा भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे, लेकिन बच्चों एग्जाम में जो ना आपका टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए घर पे जो ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके जैसे क्वेश्चन जो ना आपकी कोई बुक में मिलेंगे, तो आप इसके ऐसे क्वेश्चन भी करके देखें। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर कहा है कि किरण के पास 50 रुपये तथा 1 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल 5000 रुपये हो तो 50 पैसे के नोटों की संख्या क्या होगी बच्चों? अब यहाँ पर एक बार बताओ, 50 पैसे के बिल्कुल सेम कंडीशन वही, पहले जो है यहाँ पर 50 पैसे वाले, तो 50 पैसे 50 रुपये, 50 रुपये हैं बच्चों ये, तो 50 रुपये की जो संख्या जो हमने वो मान ली कितनी? x मान ली, ठीक है बच्चों। कितनी मान ली? वो हमने x मान ली। तो 100 रुपये वाले कितने हो जाएंगे सिक्के? तो टोटल जो है ना सिक्के हमारे कितने हैं बच्चों? टोटल 85 है ना, तो 85 में से हम कितना घटा देंगे? x घटा देंगे, ठीक है ना भैया। अब आगे क्या करेंगे? देखो भैया आगे ये करेंगे, टोटल कितने हैं यहाँ पर है बच्चों? अब 50 वाले में तो 50 की गुना करो आप लोग, 50x हो गया, और उसके बाद में क्या बच्चों? यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर कितना होगा? ये 100 है ना, तो 100 की इसमें गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 85 माइनस का कितना? x, और बराबर में कितना बच्चों? 5000 है ना, तो 5000 आ गया। अब बस इसको डिवाइड कर लो, आधा तो यहीं पे सोल्व कर लो इसे। देखो 50 से 50, 50 दूनी 100, और 50 से कितनी बार बच्चों? ये 100, कितनी बार? 50 से 50 100 बार कट गया। तो अब यहाँ पर कितना रह गया? ये x रह गया, और प्लस की करेंगे ना अंदर, तो 85 दूनी कितना हो गया बच्चों? 8 दूनी 16, 17, तो 170, और माइनस कितना हो गया? 2x, और बराबर में कितना बच्चों? 100। तो 2x में से जो ना एक x गया, तो कितना बच गया? माइनस का 1, और ये इधर गया तो माइनस का 70, तो 70 रह गया बस। कितना रह गया? माइनस से माइनस भी कट गया बच्चों, ठीक है ना। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, आप तो बहुत समझदार बच्चे हो। तो 70 आ गया बच्चों आंसर हमारा। क्या आ गया बच्चों? 70 आंसर आ गया। किसी को कोई इसमें दिक्कत बच्चों? जल्दी बताएंगे। किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है ना, अगली वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा कर लेते हैं। ओहो, जूम करते ही जो है ना ये फटने लगती है। अब देखो इसमें बच्चों क्या कहा है, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से बच्चों। काकी कप्तान और सैनिकों को मिलाकर, देखो कप्तान और सैनिक, मान लिया अगर एक कप्तान और एक सैनिक है तो दो हो गए ना, तो मिलाकर कुल 1200 व्यक्ति जो है ना एक समूह एक खेल या एक रेल यात्रा कर रहे हैं। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी होगी। अब बच्चों एक बात बताओ, टोटल जो है ना, टोटल जो सैनिक है, कुल सैनिक कितने हैं बच्चों। देखो कुल सैनिक कितने हैं, आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हो, एक लाइन में बता दूंगा बच्चों, मैं टेंशन न लो। तो कुल सैनिक है कितने बच्चों, 1200। अब एक बात बताओ, उसने कहा कि 15 सैनिकों के बाद एक कैप्टन है, तो 16 होगी ना, 16 टुकड़ी होगी ना। तो आप इसे 16, मतलब कि एक तो 15 सैनिक भी हो गए और 16 हो गए ना, तो 16 से डायरेक्ट भाग कर लो। चलो कोई नहीं, 16 से भाग कर दो बच्चों। 16 पंजे 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80। तो भैया कप्तानों की संख्या कितनी आ गई, तो कप्तान की संख्या कितनी आ गई बच्चों, कप्तान की संख्या, तो बच्चों उसमें संख्या जो थी कप्तान की वो कितनी थी बच्चों, 75 थी। 75। तो किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें बताएंगे, देखो 75 भी आंसर दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत बच्चों इसमें, जल्दी से कमेंट करेंगे बच्चों, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट कहाँ से करोगे, लाइव थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो ये मुझसे गलती होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि x स्टार y बराबर x प्लस का 2 का स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 हो तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पे जो है ना x का मान तो दिया हुआ हमें 7, ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पर जो है ना y का मान जो दिया हुआ हमें वो दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है ना। तो आप लोगों को रखना किस में है, ये रखना किस में बच्चों, हमें रखना है कि x प्लस का 2 का होल वर्ग, और ये इंटू है ना यहाँ पर इंटू, तो ये y माइनस का कितना 2। तो आप यहाँ पर जो x का मान, x की जगह x का मान रख दो और y की जगह जो बच्चों y का मान रख दो। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 प्लस का 2 का वर्ग। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों, लेकिन मैं आप लोगों को बच्चों इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। देखो बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो गणित के एक्सपर्ट, बहुत से बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार ही देख रहे होंगे, तो उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना कि किस तरह से सवाल किया, तो सभी का भला सोचना चाहिए। तो वाई का मान कितना हो गया 5 और माइनस का कितना 2, तो इस पर भी स्क्वायर है क्या बच्चों, इस पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन इस पर स्क्वायर है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, तो कितना होगा 9 का स्क्वायर बच्चों, और इंटू कितना यहाँ पर 3 रह गया, तो आप इसे 9 9 81 करोगे और गुना में कितना 3, तो 81 तिया कितना होता है 243, कितना होता है बच्चों 243। देखो बच्चों 243 भी आंसर दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे बच्चों, डायरेक्ट इसमें मान रख दोगे, स्क्वायर कर दोगे। 7 और 2 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, इंटू 5 में से 2 गए कितना रह गया 3, तो 243 आ गया। इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये बच्चों उन बच्चों के लिए है जो बच्चा जो है ना पहली बार ये वीडियो देख रहा होगा या गणित ज़्यादा उसका इतना अच्छा नहीं होगा, तो वो जब इस क्वेश्चन को देखेगा तो इसे देखने के बाद इस ट्रिक को वो अपना आप लगा लेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहा है, सभी स्टूडेंट देखेंगे। काकि यदि 438 संतरों का मूल्य 1384 रुपये 80 पैसे है, तो 8 दर्जन मतलब 12 96 संतरों का मूल्य लगभग कितना होगा। तो बच्चों एक बात आप बताओ, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर मैं यहाँ पर जो है ना एक संतरे का निकालना चाहूँ मूल्य, तो आप लोग क्या करोगे, आप कहोगे कि 1384 रुपये और 8 पैसे, और 8 पैसे, अरे 8 पैसे को अगर हम 400 किससे बच्चों 438 से अगर भाग कर दें तो किसका निकल जाएगा, एक
एक संतरे का। लेकिन हमें तो बताना जब इससे से भाग करेंगे तो एक संतरे का आएगा ना, एक संतरे का। लेकिन हमें बताना कितना बच्चों, 96 संतरों का। तो आप इसमें 96 की गुना कर दो, तो गुना कर दो, तो गुना करके जो है ना बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कितना आएगा। तो गुना करके जो बच्चों यहाँ पर आएगा आप लोगों का, तो यहाँ पे जो है ना बच्चों जब आप लोग इससे इसे भाग करोगे तो भाग करने के बाद में आएगा 3.16 और गुना में कितना 96, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 303 रुपये, 303 रुपये 96 पैसे, 303 रुपये 36 पैसे आएगा। अब उससे तो हमें लगभग में बताना ना बच्चों, तो लगभग में कितना दे रखा ऑप्शन में 300 रुपये। देखो बच्चों 300 रुपये कहाँ दे रखा बच्चों, 300 रुपये आ जाएगा। अगर आपके किसी से भाई संतरे खरीदने जाओ या केले खरीदने जाओ या सेब खरीदने जाओ, अब उसका जो 96 किलो का या संतरों का मूल्य 330 रुपये 36 पैसे बैठे है, यानी इतना बैठता है, तो आप उससे 300 रुपये तो दोगे। क्या हो गया यार, 300 रुपये ले ले यार। अब या 305 रुपये लेगा वो आपसे, या तो 305 रुपये लेगा या फिर लेगा क्या आपसे पूरे 303 लेगा, ठीक है ना, या तो 300 लेगा। वैसे 300 ही लगभग में 300 आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चों? अगला क्वेश्चन देख लो। तो इसी बात पे अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर सभी बच्चे देखेंगे कहा है कि अपूर्णा एक केक को 2 बराबर भागों में काटता है। चलो जी, अगर बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक केक बनाता हूँ बच्चों, ये केक जैसा अभी बर्थडे विश वगैरह करते हैं, तो जब केक नहीं बनाते केक लाते हैं तो इसे आधा आधा कर दिया, आधा कर दिया ना, तो 2 बराबर भागों में काटती है तथा उसमें से आधे भाग को समान आकार के छोटे छोटे टुकड़े करती है। चलो जी, एक भाग के जो है ना वो कितने करती है, छोटे टुकड़े। तो ये तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। इन्हें जो है ना आप बच्चों गोले में करके रख लो, कभी संख्या बाद में ये जुड़ जाए। तो छोटे छोटे टुकड़े आकार का वजन, छोटे छोटे टुकड़ों का वजन कितना है बच्चों, 20 ग्राम है। यदि उसके पास केक के कुल मिलाकर 7 टुकड़े हों तो भैया एक बात बताओ मुझे, अगर ये एक टुकड़ा होगा तो इसके टुकड़े कितने होंगे, 6 होंगे, 6 होंगे ना, तो कितने होंगे बच्चों, ये टोटल हमारे 7 टुकड़े हो गए। अब उसने कहा है तो मूल केक का वजन कितना है, तो छोटे टुकड़ों का देखो यहाँ पर छोटे टुकड़ों का वजन जो है कितना, 20 ग्राम। अगर एक टुकड़े में अगर हमारा 20 ग्राम है बच्चों, तो इस वाले के कितने 6 हैं, तो 6 में कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 120 ग्राम हो जाएगा ना। तो जब इसमें बच्चों, जब इसमें 120 ग्राम होगा तो इसमें भी तो 120 ग्राम होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे ना, हम दोनों को जोड़ देंगे ना, कितना आ जाएगा, 120 प्लस का 120, 240 ग्राम आ गया उस केक का वजन, 240 ग्राम आ गया बच्चों। तो देखो 240 कहीं दिया हुआ है, 240 सी आंसर दिया हुआ। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें, जल्दी से बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत बच्चों इसमें सवाल में, सभी बताएंगे। देखो बच्चों ये तो हो गया एक भाग, ये हो गया 2, इस वाले भाग के उसने कोई टुकड़े नहीं करे, लेकिन इस वाले भाग के उसने 6 टुकड़े करे। तो इन 6 टुकड़ों का प्रत्येक का 20-20 ग्राम वजन है, 20-20 ग्राम है। तो 6 एक टुकड़े में जब 20 ग्राम है तो 6 टुकड़ों में 120 ग्राम होगा, तो इस वाले पूरे भाग में कितना हो गया, 120 ग्राम हो गया। तो जब इस आधा आधा करा था उसने, तो जब इसका 120 ग्राम है तो इसका भी तो 120 ग्राम होगा, तो टोटल कितने का हो गया, वो भी 120 और 120 240 होता है ना, तो 240 ग्राम आ गया। तो कितना आ गया भैया, बी सी आंसर आ गया। किसी को दिक्कत, आगे देखो। देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर बच्चों उसने कहा कि किसी संख्या को 7/6 से गुना करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया। तो जब उसको भाग कहे तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, ठीक है ना, तो जिससे परिणामी वास्तविक परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या है बच्चों, जितना भी कम या अधिक है उसे रख दो बच्चों ऊपर। और यहाँ पर बच्चों 7/6 में से बच्चों कितना, 6/7, मैंने कहा ना जस्ट इसका उल्टा कर दो, तो क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा। तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर देखो 39 और गुना, इन दोनों की गुना करेंगे, कितना आ गया बच्चों, इन दोनों का 9 7 63, तो 9 7 63 एलसीएम पहुँच गया ऊपर। जब आप इस 6 से 9 7 63 क्यों आएगा भाई, 63 थोड़ी ना आएगा बच्चों, तो 7 6 42 आएगा ना, 42 आ गया। अब इस 6 से जो है ना इस 42 को डिवाइड करोगे आप, तो कितना, 6 7 42 और 7 7 49 नीचे,
ठीक है ना भैया। अब इस 7 से डिवाइड करोगे इस 42 को कितने बार, तो 7 छंग और 6 छंग 36। तो भैया कितना बन गया, ये बन गया 39 गुना 42 और बटे में कितना बच्चों यहाँ पर, तो 36 4 और 4 9 13 तो 13 तिया 39 और कितना होगा 2 तिया 6 और 4 तिया 12 126 बन गया, 126 बन गया बच्चों। तो किसी को कोई दिक्कत, बी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, बी आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो किसी को कोई दिक्कत बच्चों आज के सवाल में, आज के जितने सवाल हमने करे इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कहीं भी किसी भी सवाल में कोई भी समस्या हो तो आप बच्चों पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, तो मैं अगली वीडियो में उस सवाल को दोबारा से बता दूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। तो सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।